बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से हम मैक्रो को यूज़ करेंगे विनवर्ड 2007 के अंदर। सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि मैक्रो का इस्तेमाल क्या है। मैक्रो की मदद से आप लोग मल्टी कमांड्स को यानी मल्टी एक्शंस को आप कम्बिनेशन ऑफ द कीज़ के अंदर उन कमांड्स को स्टोर कर सकते हैं। यानी जो कीज़ आपने बनाई होंगी कि इन कीज़ को प्रेस करने से ये एक्शन मुकम्मल हो जाएं, तो वो उस दौरान उसको रिकॉर्डिंग मुकम्मल करके उस बटन में उसको असाइन कर देगा, उन कीज़ में उनको असाइन कर देगा। तो चलिए देखते हैं कि ये कमांड कैसे काम करेगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए इस बटन के ऊपर क्लिक करके, और साथ में बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करें ताकि आप लोगों को जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो ये देख लीजिए कि ये एक हमने यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा हुआ है, तो आपको समझाते हैं कि और हमारे लिए मैक्रो कमांड जो है यहाँ पे किस तरह से काम करेगी ये आपको बताते हैं। ये देखिए कि यहाँ पे मुख्तलिफ हेडिंग्स जो हैं ये हमारे पास मौजूद हैं। हम इनको अलग यहाँ से मैं चाह रहा हूँ कि मैंने ये जो हेडिंग है ये वाली, इसको मैंने इसका जो फ़ॉन्ट है वो मैंने चेंज करना है, और इसको मैंने मुख्तलिफ इसका मैंने साइज़ वगैरह चेंज करना है। और सेम यानी मैं अगर आपको ये बताता हूँ कि मैंने इसको फ़र्ज़ करें कि ये एरियल ब्लैक करना है मैंने इसको, ठीक है, और फ़ॉन्ट भी मैंने इसका जो है वो 14 का करना है, और इसको मैंने इसी तरह से अंडरलाइन भी करना है। तो ये तमाम चीज़ें जो है मुझे करनी है, सिर्फ इसके साथ ही नहीं, ये तमाम स्टेप्स मुझे बाकी के साथ भी करने हैं जितनी भी हेडिंग्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो मुझे बार बार इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और सिलेक्शन करने के बाद मुझे इन सब स्टेप्स को बार बार दोहराना पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक दफ़ा सिलेक्ट जब इन टेक्स्ट को कर लूँ तो एक ही की प्रेस करूँ तो ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर जितने मैंने ये एक्शन लिए हैं ये अपने आप यहाँ पे मुकम्मल हो जाएं। तो इसके लिए आप लोग समझेंगे कि किस तरीके से हम ये तमाम स्टेप्स जो हैं वो दोहराएंगे। तो अभी आप देखिएगा कि किस तरीके से ये तमाम स्टेप्स किए जाएंगे, इसको आप लोग देखिए। मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए आप लोग ये देखेंगे कि आपके पास व्यू मेन्यू में आप आ जाएंगे। व्यू मेन्यू में आपको इधर ये आप देख सकते हैं कि ये आपको राइट साइड के ऊपर आप देख लीजिए कि मैक्रो आपको मिल रहा है, बटन मैक्रो का मौजूद है। आप इस पर क्लिक कर दीजिए और ये आपके पास मौजूद है रिकॉर्ड मैक्रो। तो हम इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं पहले कि जो हम स्टेप्स लें वो ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर इसके साथ इस पर पूरे होते चले जाएं। तो हमने पहले टेक्स्ट को जो है सेलेक्ट कर लिया है, और अब हम रिकॉर्ड मैक्रो पे आते हैं। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे मैक्रो का नाम आप जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं। मैं इसको यही नाम दे रहा हूँ मैक्रो 1, और कीबोर्ड का बटन मैं इसको असाइन करूँगा। तो मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट्स आप इसको बना सकते हैं। तो क्योंकि मैं फॉर्मेट अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट F का बटन जो है वो मैं इसको दे देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट F, और असाइन कर देते हैं। इसको आपने अब क्लोज कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि आपके माउस के एरो के साथ ये एक कैसेट रिकॉर्डर का आइकन आ चुका है, और तब ये है कि ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। अब जो जो स्टेप आप इसको देना चाहते हैं ये देखें, मैं इसके होम पे आता हूँ और यहाँ से मैंने इसको एरियल ब्लैक दे दिया है। फ़ॉन्ट जो है मैंने इसका 14 का कर दिया है,
اور میں نے اس کو انڈر لائن کر دیا ہے۔ تو یہ میں نے سٹیپس جو ہیں اس پہ مکمل کر لی ہیں جو مجھے اس کے لیے کرنے تھے، اور اب میں ویو میں جا کے دوبارہ اس میکرو پہ جا کے اسٹاپ ریکارڈنگ پہ کلک کر دیتا ہوں۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ سٹیپس لے لیے ہیں جو میں نے ریکارڈنگ مکمل کر دی ہے۔ اب میں کیا کرتا ہوں کہ جتنے بھی مجھے ہیڈنگس جن کو بنانا ہے انہیں میں پہلے سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ سلیکشن کے لیے میں ان تمام کو ملٹی سلیکشن پہ سلیکٹ کر رہا ہوں، اور آپ دیکھتے جائیے کہ یہ سلیکشن میں کیے جا رہا ہوں۔ کنٹرول کا بٹن میں یوز کر رہا ہوں سلیکشن کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی میں سلیکٹ کرتا ہوں تو کنٹرول کو پریس کر کے کرتا ہوں تو ملٹی سلیکشن ہو جاتی ہے، پہلی سلیکشن بھی برقرار ہے اور یہ سلیکشن بھی موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ان تمام کے تمام ہیڈنگس کو جو مجھے بنانی ہے، یہ دیکھ لیجئے یہ میں نے تمام ہیڈنگس کو سلیکٹ کر لیا ہے۔ اب میں وہ جو میں نے بٹن بنایا تھا، آپ کو یاد ہوگا میں نے کنٹرول شفٹ ایف کا بٹن تیار کیا تھا، تو میں جیسے ہی کنٹرول شفٹ ایف کو پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی ہیڈنگس ہیں وہ ایک ہی بٹن دبانے سے تمام کی تمام شفٹ ہو گئی ہیں اسی فونٹ کے اندر، اسی سائز کے اندر اور اسی سٹائل کے اندر کے سب کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈر لائن بھی ہو گئے ہیں، اور یہ ایریل کا جو ہے وہ بلیک ایریل وہ بھی لگ گیا ہے، اور فونٹ سائز بھی 14 کا ہو گیا ہے۔ تو یوں دیکھا آپ لوگوں نے کہ کس طرح سے ہم نے میکرو کو استعمال کرتے ہوئے ایک ہی بٹن کے ساتھ فوری طور پہ ان تمام ایکشنز کو مکمل کر لیا۔ امید ہے آپ کو یہ میکرو استعمال کرنا آ گیا ہوگا۔ کسی قسم کا بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو تو کمنٹ میں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔